बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपूर धार रहया सब ठोरे। गुरु जी ने इस प्रकार भरथरी को निरुत्तर कर दिया। बाले जी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ये तमाम प्रश्नोत्तर मेरी उपस्थिति में ही हुए थे। गुरु अंगद देव जी भाई बाले की बात सुनकर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। 7 दिन तक इसी अवस्था में रहे, अर्थात विदेह हो रहे। यदि कोई बुलाए तो भी आप मौन ही रहते। खान पान भी त्याग रखा था। सारे नगर में यह मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देहावसान हो गया है। जब 8वां दिन चढ़ा तब गुरु अंगद देव जी ने सुरत संभाली और भाई बाले को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेते ही भाई बाला परमानंद विभोर हो गया। 7 पहर के पश्चात बाला होश में आया और जन्म साखी लिखाने लगा। फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा, भाई बाला, अब आगे की कथा सुनाओ। बाला गुरु नानक देव जी की कथा आगे सुनाने लगा। बोलो जी भाई जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। गुरु जी ने पूर्ववत फिर भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी की आंखें बंद करवा दी तथा क्षण भर में 5200 कोस की दूरी पर ले जाकर कहा, हे भाई मर्दाना जी, बताओ हम कहाँ आ गए हैं और अब किधर जाने का संकल्प है। तो भाई बाला और मर्दाना जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी लीला आप ही जान सकते हो तथा जिधर आपकी इच्छा हो उधर ही चलो। गुरु जी कहने लगे, हमारा विचार तो सुमेर पर्वत पर जाने का है। वहां सिद्ध मंडली है, उनको देखने की इच्छा है। बस उसी प्रकार एक क्षण भर में हम लोग सुमेर पर आ गए। क्या देखते हैं कि वहां की पृथ्वी स्वर्ण की है तथा चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण नजर आता है। गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना, क्या देख रहे हो? मर्दाना जी कहने लगे, गुरु जी, यह धरती तो अपूर्व है। यहाँ तो स्वर्ण ही स्वर्ण है तथा पर्वत में से अजीब रस निकल रहा है, परंतु नर नारी कोई नजर नहीं आता और यह रस और स्वर्ण व्यर्थ ही जा रहा है। गुरु जी कहने लगे, भाई मर्दाना, कोई भी वस्तु संसार की व्यर्थ नहीं होती। यह सब कुछ उस परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए बनाया है। यह अमृत रस है तथा जो संसार में स्वर्ण है वह मिथ्या है, जिस पर संसारी लोग मूर्छित हो रहे हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह रस थोड़ा सा पान कर लूं। गुरु जी कहने लगे, भाई मर्दाना, तू इस रस को पचाने की शक्ति रखता है? मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, हम आपके साथ चिरकाल से हैं, क्या आप इस रस को पचाने की सामर्थ्यता भी प्रदान नहीं करोगे? तो गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, तुम यहाँ इसे पीने के लिए ही आए हो, इच्छा हो तो पी लो। जब मर्दाने ने उस रस को पान किया तो वह मस्त हो गया। तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला, इस मर्दाने को क्या हुआ? तो भाई बाला जी कहने लगे, गुरुदेव, आपकी बातें आप ही जानते हैं। हम अल्पज्ञ जीव कुछ भी नहीं जान सकते। तब गुरु जी ने मर्दाने के सिर पर हाथ धरकर चेतना प्रदान की। अब गुरु जी मर्दाने और बाले के सहित हिमालय पर्वत पर गए। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव जी, यह कौन सा स्थान है तथा यहाँ क्या चमक रहा है? गुरु जी कहने लगे,
यह हिमालय पर्वत है और यह खूनी बर्फ चमक रही है। जो कोई इस पर पांव धरता है तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता है। इससे आगे हेम पर्वत है। अब गुरुजी हमें साथ लेकर सिरधागिरी पर गए। हमने कहा, महाराज, इस पहाड़ का नाम सिरधार कैसे पड़ा? गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, इस पर्वत पर कोई भी चल कर नहीं आ सकता। जो पवन पर सवारी कर सकता हो वही यहां आ सकता है। कबीर तथा रविदास जैसा कोई महान भक्त ही यहां पर आ सकता है। तब मर्दाने ने कहा, हमने सुना है कि 5 पांडव बर्फ में गले थे। गुरुजी कहने लगे, पांडव यहां तक नहीं पहुंचे, वे तो पीछे ही किसी बर्फ में गले थे। एक युधिष्ठिर बचा था, वह भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था। यहां तक तो वह भी नहीं आ सका। अभी यह बातें हो रही थी कि वहां गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने आते ही कहा, श्री गुरु गोरखनाथ का कथन, कवन रूप कवन जात तुम्हारी, कहो कहां से ले चले अगारी, ना आगे तरती रहोगे कहां, शीतल जल हिम बरखे तहां, आगे दिन ना रात पीछे फिर भागो, निकल जाओ काहे दुख चागो, चिलमिल झलके हैं झलकारा, इहां सोई ठहरे जो पूर्ण सारा, सुन नानक गोरख तुम कहे, फिर जाहे पीछे कहां दुख लहे। गोरखनाथ की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने राग आसा में उत्तर दिया, रूप हमारा अचरज कहिए, अचरज हमारी जाति, अचरज नगर ते चले अगारी, जहां दिन नहीं अर राती, पीछे आज्ञा दृष्ट हमारी, तरन आकाश पसारा, दया हमारी शीत हिमचल, 300 संग हमारा, कह नानक सुन गोरख जोगी, तै पूरा गुरु नहीं पाया, जुगत न जाती अवध बधाई, व्यर्था जन्म गवाया। यह सुनकर गोरखनाथ चला गया। फिर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य कहीं नजर नहीं आता था। भाई मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यहाँ तो सूर्य भी नजर नहीं आता। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाने, हम लोग सूर्य लोक से बहुत ऊपर आ गए हैं, अतः यहाँ सूर्य की पहुंच ही नहीं, क्योंकि हम लोग सूर्य लोक से 2000 योजन ऊपर हैं, तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहां से सूर्य 25 सहस्र कोस अंतर पर है और हम 27 सहस्र योजन पर आ गए हैं। फिर मर्दाने ने कहा, मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं, परंतु पूछने से कुछ लज्जा होती है। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना जी, शिष्य का धर्म है कि अपनी सब शंकाएं अवश्य पूछे, तथा गुरु का धर्म है कि उनका उत्तर देकर शिष्य को संपन्न करे, नहीं तो वह गुरु नहीं अपितु एक ठग है। ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है, तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। गुरु कीजिए जान तथा पानी पीजिए छान, गुरु संसार सागर पार करने की शक्ति का स्वामी होता है। गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की परीक्षा ले, फिर उसे अपना शिष्य बनाए। हे मर्दाना जी, जो पूछना हो पूछो। भाई मर्दाना जी गुरुजी की बातें सुनकर हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, तुमको किसका भय है? मर्दाने ने कहा, गुरुजी, भाई बाला बुरा मनाता है। गुरुजी कहने लगे, हे बाला, तुम क्यों बुरा मनाते हो? तो भाई बालाजी ने कहा, महाराज, मैंने कब बुरा माना? हे गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। वह यह है कि आप और हम दोनों, अर्थात भाई बाला और मर्दाना, हम तीनों ही परम प्यारे हैं, परंतु यह जो मर्दाना है, यह मुसलमान कैसे हो गया?
गुरुजी कहने लगे, भाई बाला, यह मर्दाना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। त्रेता युग में यह मर्दाना हिंदू निराशी था तथा राजा जनक का दरबारी गवैया था। एक दिन मर्दाना राजा जनक के दरबार में सुरापान करके उपस्थित हुआ था। राजा जान गया कि इसने मद्यपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, हे गायक, तुम तो कोई मलेच्छ हो, बस इसीलिए इस कलयुग में यह मर्दाना मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा जनक एक महापुरुष था। महापुरुषों के शब्द सदैव सत्य होते हैं। यह सुनकर भाई पाला ने गुरु चरणों पर नमस्कार की। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना जी, तुम भी कुछ पूछ सकते हो। तब भाई मर्दाना जी बोले, महाराज, यह जो चंद्रमा है वह नजर क्यों नहीं आता? गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, जितना धरती से सूर्य ऊंचा है उतना ही सूर्य से चांद ऊंचा है। मर्दाना कहने लगा, महाराज, तारे कितनी दूर हैं? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तारों की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, कोई नीचे कोई ऊपर। फिर मर्दाना कहने लगा कि ध्रुव तारा कहां पर है? गुरुजी ने कहा कि ध्रुव सबसे ऊंचा तारा है। तो मर्दाना जी कहने लगे, मैं उसको देखना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला ना हो, हम तुम्हें सबके दर्शन कराएंगे। अब भाई बालाजी, गुरुजी और भाई मर्दाना जी आगे गए तथा ऐसे स्थान पर गए जहां चांद भी नजर नहीं आता था। भाई मर्दाना जी के पूछने पर गुरुजी ने कहा कि हाँ, हम चंद्रलोक से ऊपर आ गए हैं, आगे देखते जाओ क्या कुछ कौतक होता है। उधर गोरखनाथ अपनी सिद्ध मंडली में बैठा था। उसने अपने सिद्धों को कहा, हे मित्रों, देखो, एक नानक नाम का पुरुष जो शरीर का मल मूत्र वाला है, वह यहाँ मातलोक से आ रहा है। उसको कोई सिद्ध जाए और जीत कर आए, अर्थात वह नानक यहाँ तक ना आ सके। तब मच्छंदर नाथ ने कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि नानक कौन है। मच्छंदर नाथ सिद्ध गुरु नानक के पास आया तथा बड़े अहंकार के साथ कहने लगा और बोला, तुम किसकी ताकत से यहाँ तक आए हो? गुरुजी कहने लगे, हे मच्छंदर, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उस परमात्मा से तुमको दिला सकते हैं। इतना सुनकर मच्छंदर को क्रोध चढ़ गया और नेत्र लाल करके बोला, कै हाथ सिर का कपाट, कै अंगुल मुख का ताक, कै हाथ लिलाट पाट, कै अंगुल कलेजा, कै अंगुल ही अला, कै अंगुल फिफरा, कै अंगुल बजर की कोठरी, कै अंगुल का ही अला, कै अंगुल तिली, कै अंगुल इजबरी कोठड़ी, कै हड्डियां केते कोठड़ियां, केते हाड कै हजार दिन रात के सास, केती देही का रोमावल, कैसे संग कहे ईसर, मच्छंदर दे नानक इस देही का मतंत। मच्छंदर की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, सवा हाथ सिर का कपाट, 4 अंगुल मुख ताक, हाथ लिलाट पाट, 26 उंगल दिल, 13 अंगुल कलेजा, 5 अंगुल ही अला, 4 अंगुल तिली, 7 अंगुल फिफरा, 12 अंगुल बजर की कोठड़ी, 9 अंगुल इजबरी की कोठड़ी, 68 हाड नील करोड़ी देह की रोमावली, 24,000 दिन रात का श्वास, 900 नाड़ी 1600 सांध। कह नानक सुन ईसर, मच्छंदर दे इस देही का मतंत। मच्छंदर ने गुरु जी को नमस्कार किया और चला गया। मच्छंदर नाथ ने जाकर गोरखनाथ जी को कहा, सुनो नाथ जी, वह तो तत्व रूप है, उसका शरीर मल मूत्र का नहीं है। तब भरथरी नाथ ने कहा, अच्छा, अब मैं जाता हूं,
तब भर्तृनाथ ने आकर आदेश शब्द का उच्चारण किया। गुरुजी ने उत्तर में कहा, हे भाई, आदेश ओंकार है। आओ भर्तृ जी, कहो क्या हालचाल है। तब भर्तृनाथ ने बाले से कहा, हे बाला, कहो तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो तथा कौन होते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम निरंकार के होते हैं और बेगमपुरी से चले आ रहे हैं। मेरा नाम नानक निरंकारी है। भर्तृनाथ का कथन, कवन घाट जित कर स्नान, बोलन बचन ते रहे निर्वाण, कवन जल जित हर रस पीवै, कवन सुरस जित अस्थिर थीवै, ऐसा ज्ञान देहो अब मोरै, कवन संग तोर कवन संग जोरै। तो गुरुजी कहने लगे, उत्तर अवगत सरवर नहावै, बके न बोले हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरै, भरपुर धार रहया सब ठोरै। गुरुजी ने इस प्रकार भर्तरी को निरुत्तर कर दिया। बाले जी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ये तमाम प्रश्नोत्तर मेरी उपस्थिति में ही हुए थे। गुरु अंगद देव जी भाई बाले की बात सुनकर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। 7 दिन तक इसी अवस्था में रहे, अर्थात विदेह हो रहे। यदि कोई बुलाए तो भी आप मौन ही रहते। खान पान भी त्याग रखा था। सारे नगर में यह मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देहावसान हो गया है। जब 8वां दिन चढ़ा तब गुरु अंगद देव जी ने सुरत संभाली और भाई बाले को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेते ही भाई बाला परमानंद विभोर हो गया। 7 पहर के पश्चात बाला होश में आया और जन्म साखी लिखाने लगा। फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा, भाई बाला, अब आगे की कथा सुनाओ। बाला गुरु नानक देव जी की कथा आगे सुनाने लगा। बोलो जी भाई जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपने भक्तों के साथ सिल्का पहाड़ पर पहुंचे तो चंद्रमा भी दूर रह गया, अर्थात चंद्रमा नजर नहीं आता था। गुरुजी ने कहा, भाई बाला, नीचे की ओर देखो। जब भाई बाले ने नीचे की ओर देखा तो चंद्रलोक नीचे देखा। गुरुजी कहने लगे, भाई बाला, हम 52 सहस्त्र कोस दूर आ गए हैं। भाई बाले ने कहा, हे महाराज, क्या इससे आगे भी कोई स्थान है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ, इससे आगे भी कई स्थान हैं। भाई मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, इससे आगे और कौन सा स्थान है? गुरुजी ने फरमाया, इससे आगे सुमेरु पहाड़ है, उस पर सिद्ध मंडली निवास करती है। उससे आगे दत्तात्रेय सन्यासी का आश्रम है। उसके आगे सुमेर है। उसके अधिकार में समस्त माया तथा नवनिधि है। उसके आगे महादेव भंडारी का निवास है। उसके ऊपर कैलाश है। वहां ध्रुव भक्त का मंडल है तथा उससे ऊपर निरंकार का सिंहासन है। उस पर सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष विराज रहा है। तब मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, यहाँ से सुमेर कितना ऊंचा है? गुरुजी ने कहा, यहाँ से 73,000 योजन की ऊंचाई पर सुमेर है। मर्दाना कहने लगा, जहां से हम आए हैं वहां से सुमेर कितनी ऊंचाई पर है? गुरुजी कहने लगे, मर्दाना, जिस धरती से हम चलकर आए हैं वहां से सुमेर 1.25 लाख योजन ऊंचा है। अभी यह बातें हो रही थी तब वहां गोरखनाथ जी आ पहुंचे। उसने आते ही कहा, अरे तुम लोग किधर चले आ रहे हो?
आगे जाना तुम्हारा काम नहीं है। यह सुनकर गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया। गुरु नानक उवाच माई हमारी मनसा होती तिसका मूंड मुंडाया, दुर्मत हमारी दाती कहिए तिसका कान छिदाया, ताकि राख लई निर्मल छाणी सेई विभूत चढ़ाया, कहे नानक सुन भंगर नाथा तै पूरा जोग न पाया, जुगत न जानी औद बधाई बिरथा जन्म गवाया, कान पढ़ाए मुंदरा पाइया जोग की जुगत न जानी, लाए विभूत बैठा होया जोगी सगली सुध बैरानी, डंडा वरुआ हाथ पहोरी सेली अंग बनाई, कहे नानक सुन झंगर नाथा तै झूठो अवध वधाई। यह सुनकर झंगर नाथ जो निरुत्तर हो गया, तब गुरुजी ने कहा भाई पाला अब क्या इच्छा है? तो भाई पाले ने उत्तर दिया जैसी आपकी इच्छा। फिर गुरुजी ने मर्दाने से पूछा तो मर्दाना कहने लगा हमने तुम्हारा ही कहना मानना है, जहां आपका दिल करे वहीं चलते हैं। फिर गुरुजी ऊना पर्वत की ओर चल दिए। अब गुरु नानक देव जी महाराज अपनी अपार शक्ति के बल से भाई पाला और मर्दाना के संग ऊना पहाड़ पर जा पहुंचे। मर्दाने ने पूछा हे महाराज यह कौन सा स्थान है? गुरुजी कहने लगे इसे ऊना पर्वत कहते हैं। मर्दाने ने फिर पूछा कि सिल्का पर्वत कितना पीछे रह गया है? गुरुजी ने कहा कि सिल्का यहाँ से 47 सहस्त्र योजन रहा है। तब मर्दाना फिर से गुरुजी को पूछने लगा हे गुरुदेव हमारी सारी यात्रा कितनी हुई? गुरुजी ने फरमाया हमारी सारी यात्रा 99 सहस्त्र योजन हुई है। मर्दाने ने कहा अभी सुमेर कितनी दूरी पर है? अभी यह वार्ता हो रही थी, इतने में कनीफा सिद्ध वहां आ गया। गुरुजी हंसने लगे। मर्दाने ने कहा महाराज आप किस कारण हंस रहे हो? गुरुजी कहने लगे हे मर्दाने यह जो सिद्ध देख रहे हो इसका नाम कनीफा है और गोरखनाथ का शिष्य है। गोरख हमारी परीक्षा के लिए भेज रहा है। मर्दाने ने कहा यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस सिद्ध को दंड देकर माफ कर दूं। गुरुजी कहने लगे मर्दाना जी इस स्थान पर लड़ने की आज्ञा नहीं है, यहाँ तो केवल शब्द की लड़ाई है। इतने में वह सिद्ध बोला कि हे पाला तुम यहाँ कैसे आए? गुरुजी ने कहा सुन भाई हम निरंकार के दर्शनों को यहाँ आ रहे हैं। तब कनीफा कहने लगा हे भाई मर्दाना क्या इससे पूर्व भी तुमने निरंकार का दर्शन किया है अथवा अभी पहली बार ही है? गुरुजी कहने लगे हे कनीफा हमने इससे पहले भी दीदार किया है और अब करेंगे। यह सुनकर सिद्ध कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है और कौन होते हो तुम? अपना परिचय दो। तब गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया नाव हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी, सिफ्त हमारी सब मूरत माहे, जोत सगल महतानी, सुनो कनीफे रावल जोगी, साजुग त्रेते द्वापर कालयुग निर्मल सदा अरोगी, कालयुग निर्मल सदा अरोगी। फिर कनीफा सिद्ध कहने लगा हे नानक तुमने गुरु कोई भी धारण नहीं किया, इसलिए उठो और गोरख जी को अपना गुरु बना लो, कान छेदन करवाकर मुंद्रा डाल लो। यह सुनकर गुरुजी ने एक श्लोक उच्चारण किया एको चीरा जाने सो जोगी, कल माया ते रह अरोगी, सुन मंडल की भिखिया खाई, ससंतोष की खिंथा पाई, बिन खप्पर पानी पिया, बिन धरती बिन कुआं, बिन सीढ़ी नाद शब्द वाजै, बिन बादर गगना गाजै, बिजली चमकारा लाया, तब नानक जोग पाया। यह सुनकर कनीफा भी निरुत्तर हो गया। फिर मर्दाना जी कहने लगे हे महाराज अब आगे चलो। तब गुरुजी ने कहा उतावला ना हो मर्दाना, उतावला होना उचित नहीं, इन सिद्धों का तमाशा देखते चलो। इतने में एक और सिद्ध
जिसका नाम हनीफा सिद्ध था, आ गया। आते ही कहने लगा, आदेश। तब गुरुजी ने कहा, आदेश एक ओंकार है। आदेश एक ओंकार को आओ हनीफा सिद्ध। तब हनीफा कहने लगा कि तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? गुरुजी बोले, हे हनीफा सुनो, तुम राजा कंकरन के पुत्र हो। जब तुम्हारा पिता मरा था तब तुम 17 वर्ष के थे और तुम्हारा नगर सावतापुर था। तू राजा बनकर एक दिन शिकार करने चला। जब तुमने शिकार मारा तब तुमको कुछ गलानी हुई। उस समय गोरखनाथ तुमको मिले। तुमने उनसे कहा कि मैं आपकी मंडली को भंडारा करवाना चाहता हूँ। गोरख ने कहा कि हम तुम्हारा भंडारा स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम मलिन हो। तो तुम अब अपने अन्न के मलिन होने का कारण पूछो। गोरख ने उत्तर दिया कि तुम्हारे मन में दया नहीं है। तुझे इस दयाहीनता का फल मिलेगा तथा तेरी काया दुख पाएगी। तब तुमने कहा, हे नाथ जी, जिस प्रकार मुझे शारीरिक कष्ट ना हो वह उपाय बताओ। गोरखनाथ ने कहा, यदि तुम योग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने योग के साधन पूछे तो गोरख ने कहा कि तुम कान छिदवा लो और मुद्रा धारण करो, इस प्रकार योग प्राप्त होगा। तब तुमने गोरखनाथ का कथन माना। गोरख ने तुम्हारे कान छेद डाले तथा मुद्रा पहना दी और सिर मूंड दिया, अर्थात तुम गोरख के शिष्य हो गए। यह सुनकर हनीफा बोला, हे नानक, वह कौन सा स्थान है जहाँ गोरख जी ने हमें योग दान दिया? गुरु जी कहने लगे, एक पत्रहीन रुंड पीपल का वृक्ष है, वहाँ गोरख ने तुझे अपना चेला किया था। यह सुनकर हनीफा बोला, हनीफा सिद्ध का कथन, अखेर विरत बाहर रहे को नाहे, अहेड़ा कहिए कौन की जाए, कौन संगले चढ़े शिकार, कौन मिर्ग पकड़ ले आवे काट, कौन कर राखे उनको बाट, एक अहेड़ा किसके साथ? हनीफा पूछे नानक पास। हनीफा की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, अखेर बिरत बाहर आयो ताए, अहेड़ा पायो तर की गाये, संग संग ले चढ़्यो शिकार, तृष्णा चप्पल को लेवे मार, मिर्ग पकड़ कर आने हाट, चुक चुक ले गए वाट अर काट, वह अहेड़ा कीनो दान, नानक के कर केवल नाम, सुन हनीफा ए विचार, गोरख लाथा हमारे द्वार। गुरु जी महाराज के यह पवित्र एवं सर्वोच्च शब्द सुनकर हनीफा सिद्ध गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके वहां से चला गया। अब गोरखनाथ ने गोपी चंद को आज्ञा दी कि अब तुम जाओ और अच्छी प्रकार देख कर आओ तथा उसको यहाँ लेकर शीघ्र आ जाओ। गोरख की आज्ञा से गुरु जी के पास आया गोपी चंद और कहने लगा, हे नानक, आदेश। उत्तर में गुरु जी ने कहा, उस निरंकार को आदेश। यह सुनकर गोपी चंद कहने लगा, कौन नाम कौन वर्ण तुम्हारा, कौन रूप कौन विषधारा, कौन मनोरथ यहाँ आए, चलो तपानाथ बुलाए, कान पड़ाए मुंदरा पहनावे, गुरु गोरख को चरण लगावे। गुरु का उत्तर, गुरु नानक देव जी का उत्तर कहने लगे, नाम एक ओंकार करतारा, जात वर्ण ते रह न्यारा, रूप देह कीना विस्तारा, अलख न लखिए सगल मझारा, पार ब्रह्म के दर्शन आए, अमर अजूनी लिए बुलाए, कान पढ़ाए ए मुद्रा पाओ, सब सिद्धन को चरण लगाओ, एकंकार गुरु सिर मेरे, कह नानक सुन गोपी चंद, दृष्टमान की तेन सब तेरे। जब गुरु जी के यह शब्द गोपी चंद ने सुने तो कहने लगा, हे नानक जी, चलो तुम सिद्ध मंडली के दर्शन करो। गुरु जी ने कहा, हे गोपी चंद, तुम चलो, हम आते हैं। गोपी चंद प्रसन्न होकर चला गया। उसने गोरखनाथ को जाकर कहा, हे गुरु